हाय गाइस, मैं हूं जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। और आज मैं जिस वीडियो को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड नंबर 14 एंड 15। और हाँ, टाइनी किंग के एपिसोड में जो है इसके बाद लेकर आऊंगा। वो जुजुत्सु काइसेन इसलिए बना दिया क्योंकि इसका स्क्रिप्ट मैंने लिख चुका था, सो आई थॉट कि पहले इसका वीडियो बना देते हैं। एंड टाइनी किंग इसके बाद आने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो फाइट स्टार्ट होने वाला होता है और इस एपिसोड के स्टार्ट होते ही वो टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाती है और वो लोग अपनी टीम के साथ साथ आगे बढ़ने लगते हैं। पर क्योतो स्कूल के स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि आखिरकार उनका एक टीममेट जिसका नाम की तोदो होता है वो कहाँ पर है। और जब टोक्यो स्कूल के टीम के लोग जा रहे होते हैं, रास्ते में उन्हें एक कर्स दिखता है जो कि एक लो लेवल रैंक का कर्स होता है और साथ ही उस कर्स के उन्हें वहां पर तोदो भी मिल जाता है और वो उन सबके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। पर यूजी उससे फाइट करने के लिए रुकता है और बाकी सब दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं जैसा कि उन्होंने प्लान किया होता है। और यूजी और तोदो के बीच हाथापाई स्टार्ट हो जाती है और तोदो यूजी पर काफी भारी पड़ रहा होता है। यूजी के इतने पावरफुल होने पर भी तोदो के पंचेस से वो काफी दूर जा गिरता है। पर यूजी उससे हार नहीं मानता, वो फिर से खड़ा हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। जिसके बाद कि तोदो यूजी से वही क्वेश्चन पूछता है कि उसकी फेवरेट गर्ल टाइप क्या है, जिसके बाद कि यूजी को काफी अजीब फील होता है ऑफ कोर्स। पर वो उसे बताता है कि वही अ गर्ल विद अ फाइन एस एंड या ऑफ कोर्स शी मस्ट बी टॉल। एंड सेम टू सेम यही चीज उसे भी पसंद होती है, जिसके बाद कि वो उसे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करता है। और तभी वहां पर क्योतो स्कूल के बाकी सारे स्टूडेंट्स भी आकर पहुंच जाते हैं और वो सब मिलकर यूजी पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। यूजी को पहले तो समझ नहीं आता कि वो सभी उसे ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, पर जल्दी वो भी समझ जाता है कि वो लोग उसे मारना चाहते हैं। कि तभी तो यूजी को बचाता है और वो कहता है कि उसने उन्हें मना किया था कि वो लोग उसके फाइट के बीच में ना आए। और वो लोग वहां से चले जाते हैं और क्योतो स्कूल के स्टूडेंट्स में से एक लड़की, जिसका नाम वैसे तो मोमो निशिमिया है, पर कंफर्ट के लिए हम लोग उसे निशिमी बुलाएंगे। और निशिमी अपने झाड़ू पर बैठकर हवा में उड़ रही होती है और वो उन सभी पर नजर रख रही होती है। कि तभी फुशिगुरो का शिकिगामी उस पर अपना इलेक्ट्रिक अटैक करता है, जिससे कि निशिमी दूर जा गिरती है। और नोरितोशी जो कि उनका कैप्टन होता है, वो उसके बाकी टीम को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है और वो दूसरी ओर बढ़ते हैं। पर रास्ते में उन दोनों पर यानी कि नोरितोशी और काजुमी को माकी और फुशिगुरो मिल जाते हैं। जिसके बाद कि हम लोग पैंडा इनुमाकी और नोबारा को देखते हैं, जहां पर कि पैंडा उन्हें बता रहा होता है कि शायद यूजी खतरे में है क्योंकि वो लोग उसे मारना चाहते हैं। नोबारा उसे पूछती है कि वो लोग ऐसा क्यों करना चाहेंगे, जिस पर कि पैंडा उसे कहता है कि उन्हें ये करने के लिए जरूर उनके प्रिंसिपल ने कहा होगा और वो लोग अपने प्रिंसिपल के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। भले ही उसे और फुशिगुरो को पता है वो यानी कि यूजी काफी अच्छा इंसान है और ये बात वो भी जानते हैं, पर क्योतो स्कूल के स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता। उनके लिए यूजी तो बस एक सुकुना का वेसल है और ये बात उनके लिए खतरनाक है। और इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग वापस जाएंगे ताकि वो लोग चेक कर सके कि यूजी ठीक है या नहीं। जिसके बाद कि वो यानी कि पैंडा और नोबारा फैसला करते हैं कि वो वापस यूजी की तरफ जाएंगे और दूसरी ओर इनुमाकी कर्सेस को मारता रहेगा ताकि वो यानी कि उनकी टीम प्रोग्राम में बने रहे। और दूसरी ओर यूजी और तोदो एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और जिस पर कि यूजी उसे लड़ते वक्त उसे कई बार स्ट्राइक करता है और तोदो को उससे लड़ने में काफी मजा आ रहा होता है। और वो यूजी को कई सारे प्लस पॉइंट्स को भी अप्रिशिएट करता है, जैसे कि यूजी की पावर यानी कि उसकी रॉ स्ट्रेंथ जो कि तोदो से कई गुना ज्यादा है, जबकि उसकी बॉडी का साइज तोदो से काफी छोटा है। पर उसे लगता है कि यूजी की डाइवर्जेंट फिस्ट टेक्निक, आई नो बहुत से लोग भूल गए होंगे कि वो होता क्या है, तो मैं बता दूं कि डाइवर्जेंट फिस्ट टेक्निक में जब यूजी स्ट्राइक करता है, पहले उसकी स्ट्राइक में कोई कर्स पावर नहीं होती है, यानी कि वो बस एक रॉ स्ट्रेंथ होती है। पर उसकी कर्स एनर्जी उसके थोड़ी देर बाद एक्टिवेट होती है, यानी कि उसके फिस्ट और कर्स एनर्जी के कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा टाइम लैग है। और तोदो कहता है कि उसके नज़र में ये एकदम गलत है। वो उसे कहता है कि उसने यानी कि यूजी ने एक गलत हैबिट डेवलप कर ली है। वो कहता है कि अगर वो इसी तरह से हमेशा के लिए रहा
तो वो दोनों बेस्ट फ्रेंड नहीं बनकर रह पाएंगे। और क्या तुम ऐसे ही वीक बना रहना चाहते हो? जिस पर कि यूजी कहता है कि नहीं, वो स्ट्रांग बनकर रहेगा। और दूसरी ओर हम काजुमी और माकी को बात करते हुए सुनते हैं, जहां पर कि हमें मालूम पड़ता है कि काजुमी को जल्दी से अपनी एजुकेशन पूरा करके इंडिपेंडेंट बनना है, क्योंकि वो गरीब है और उसके फैमिली में सबसे बड़ी लड़की है, और इसीलिए वो इस इवेंट में अच्छे से परफॉर्म करना चाहती है। और इस दौरान हमें मालूम पड़ता है कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स का भी रैंकिंग सिस्टम होता है, और उसी के बेस पर उन्हें क्लासेस भी मिलते हैं। और साथ ही जो टीचर जिस स्टूडेंट को ट्रेन कर रहा होता है, वो स्टूडेंट को रैंक को बढ़ाने के लिए नहीं कह सकता। जिसके बाद कि हम लोग तोदो को देखते हैं, और वो यूजी को कहता है कि तुम्हारी ये टेक्निक काफ़ी अच्छी है, पर ये टेक्निक सिर्फ लो ग्रेड कर्सेस के लिए काम करेगी, पर जब तुम्हारे सामना किसी स्पेशल ग्रेड से होगा तब तुम क्या करोगे? वो कहता है कि उसके साथ ये ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने कर्स एनर्जी को चैनल कर रहा है। वो उसे कहता है कि एक्चुअल में वो फंडामेंटल्स में इतना फंस कर रह गया है। मतलब सीधी भाषा में अगर तुम्हें समझाऊं तो फॉर एग्जाम्पल, जब कुछ लोग बाइक सीखते हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। दिक्कत स्पेशली उन्हीं को ज़्यादा होती है जो ज़्यादा सोचते हैं, पर वो लोग जो कम सोचते हैं और गाड़ी चलाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि सीखने पर, वो काफ़ी जल्दी सीखते हैं। और एक टाइम बाद उन्हें सोचना भी नहीं पड़ता कि क्लच दबाना है गियर चेंज करने से पहले, बस वो हो जाता है। और ये चीज़ यूजी के साथ भी हो रही होती है। वो फाइट करते वक्त अपने कर्स एनर्जी को कॉन्शियसली चैनल कर रहा है। वो चीज़ अभी तक उसका सेकंड नेचर नहीं बना है, यानी कि अभी तक वो उसके बॉडी का पार्ट नहीं बना है, और इसीलिए उसे दिक्कत हो रही है। और तोदो उसे कहता है कि उसे ये चीज़ कॉन्शियसली सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस वो उन एनर्जी को अपने अंदर फील करे। और जिसके बाद कि यूजी उसकी बात समझ जाता है, और वो दोनों अपनी फुल एनर्जी के साथ फाइट स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद की सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं नोबारा, पैंडा और निशिमी को। नोबारा उसे अच्छा खासा लेक्चर दे रही होती है, और तभी पांडा पर पीछे से कोई अटैक करता है, और पैंडा बेहोश हो जाता है। और उस पर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेकामारू होता है। और उससे हमें ये पता चलता है कि पैंडा एक कर्स्ड कॉर्प्स है। कर्स्ड कॉर्प्स जो कि इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, उसमें एक कोर होता है और वहीं पर कर्स एनर्जी स्टोर होती है, और मेकामारू ने वहीं पर अटैक किया होता है। पर तभी पैंडा वापस से उठ खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, और उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मेकामारू और पैंडा के बीच। जिसके बाद कि मेकामारू उस पर अपने कई सारे डेंजरस अटैक करता है, और उसका ग्रेड एक्चुअल में सेमी सेकंड ग्रेड होता है। जिसके बाद कि पैंडा उसके अटैक्स को रोकते हुए उसके हमलों का जवाब भी देता है। और दूसरी ओर नोबारा और निशिमी के बीच भी अच्छी खासी बहस होने स्टार्ट हो जाती है। मेकामारू एक्चुअल में किसी तरह का कर्स्ड कॉर्प्स नहीं होता है जैसे कि पैंडा है, बल्कि वो एक इंसान होता है जो कि रिमोटली उस रोबोट को अपने कर्स एनर्जी से कंट्रोल कर रहा होता है। और हमें पता चलता है कि मेकामारू की एक्चुअल बॉडी काफी वीक है। वो जब पैदा हुआ था उसके नीचे की बॉडी गायब थी, एक तरह से कहूँ तो हैंडीकैप। और साथ ही साथ वो धूप में भी बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी सेंसिटिव है कि वो मून लाइट को भी नहीं झेल सकती। जिसके बाद कि मेकामारू उस पर अपनी अल्टीमेट मूव द अल्टीमेट कैनन को यूज करता है, पर पैंडा को उसे रोकना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो उस अटैक के सामने से हट जाता है तो नोबारा उसके चपेट में आ जाएगी। और उसके अटैक को झेलने के बाद हम पैंडा को एक दूसरे फॉर्म में देखते हैं। हमें मालूम पड़ता है कि एक्चुअल में पैंडा के बॉडी में एक, दो नहीं बल्कि 3 कोर हैं। एक कोर वो खुद पैंडा का है, दूसरा कोर उसके भाई गोरिल्ला का है, और तीसरा उसकी सिस्टर का है, जिसके बारे में हमें अभी नहीं बताया गया है। और जिसके बाद कि पैंडा अपने गोरिल्ला मोड के साथ मेकामारू पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और उसके अटैक्स इतने पावरफुल होते हैं कि मेकामारू के उन्हें ब्लॉक करने पर भी वो उन अटैक्स के आगे टिक नहीं सकता, और उसे काफी हद तक डैमेज होता है। जिसके बाद कि वो पैंडा के अटैक्स से बचने की कोशिश करता है, क्योंकि वो काफी डैमेज ले चुका होता है, और अब वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने में भी काबिल नहीं होता है। और इसलिए पैंडा से लड़ते वक्त उसे बस एक मोमेंट की तलाश होती है, ताकि वो पैंडा के उस लास्ट बचे हुए कोर को भी ठिकाने लगा सके। बाकी के दोनों कोर्स का क्या हुआ तुम सोच रहे होगे। एक्चुअल में पहले के दोनों अटैक्स जो कि मेकामारू ने उस पर किए थे, उससे उसके बाकी के 2 कोर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। जिसके बाद कि मेकामारू को एक गोल्डन चांस मिलता है, और वो पैंडा पर उसके कोर जहां पर है वहां पर अटैक करता है। पर सरप्राइज सरप्राइज, पैंडा ने कोर मैनिपुलेशन का यूज करके अपने कोर की जगह को चेंज कर दिया होता है, और वो उसे कहता है कि
उसने उसे अंडर एस्टिमेट किया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और जिसके बाद कि पैंडा उसके फेस पर जबरदस्त अटैक करता है और वो मेकामारू को ठिकाने लगा देता है। और जिसके बाद कि पैंडा मेकामारू को कहता है कि तुम्हें अपने बारे में इतना बुरा सोचने की जरूरत नहीं है। और वो उसे कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा और वो उससे मिलने जरूर आएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड में और भी तबाही वाली फाइट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, मतलब ज़बरदस्त फाइट आने वाली है अभी आगे के एपिसोड्स में। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और हाँ, इसके बाद का जो एपिसोड आने वाला है, मतलब चैनल पे जो वीडियो अपलोड होगा वो टैनी किंग का एपिसोड ही होगा। आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, मैं काम कर रहा हूँ उस पर। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।